हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग दोस्तों। कैसी चल रही है एग्ज़ाम प्रिपरेशन दोस्तों। और आज का क्लास हमारा मॉडल पेपर पे रहेगा। आज का क्लास हम मॉडल पेपर पे करेंगे और क्लास फर्स्ट ईयर से रहेगा, ठीक है। और आज का हम मॉडल पेपर करने वाले हैं कोर्स फर्स्ट का इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का मॉडल पेपर करेंगे। किस तरीके से पेपर हमारा आएगा, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं, किस तरीके से आएंगे, बन के आते हैं या किस तरीके से पूछे जाते हैं और फिर उनका आंसर हमने कैसे देना होता है, या कितने नंबर, कितने वाक्यों में देना होता है, कितने शब्दों में देना होता है, कौन सा क्वेश्चन हमने सेलेक्ट करना है जो अच्छे से कर सकते हैं या जो अच्छे से हम एक्सप्लेन कर पाएंगे, उसमें अच्छे से हमें हेडिंग्स मिल पाएंगे, अच्छे से पॉइंट्स बना पाएंगे। हम केवल उन्हीं प्रश्नों का चयन करेंगे जिसमें हमें प्रश्नों की छूट मिली होती है। 4 में से 2 करने हैं, 6 में से 4 करने हैं, तो हम उन प्रश्नों को कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सभी जानते हैं इस चीज़ को कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम पेपर पैटर्न जो होगा 4 पार्टों में डिवाइड होगा। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट ए में देखिए दोस्तों, पार्ट ए में दिया है सभी प्रश्न अनिवार्य, यानी कि पार्ट ए के आपको सभी प्रश्न करने हैं, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, ठीक है। छोड़ने से मतलब है हम उसका आंसर बिना दिए नहीं आएंगे, ठीक। अच्छा, फिर कह रहे हैं सभी प्रश्न विस्तार करें। विस्तार का मतलब होता है दोस्तों एक्सप्लेन करना है। कुछ शॉर्ट फॉर्म्स दी होती हैं, उनको आप विस्तार करेंगे, उनका फुल नेम लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अच्छा, 5 नंबर में ये भी पूछ लेते हैं कि एक छोटा सा प्रश्न एक शब्द वाला, लाइक 1 2 3 4 हो गए, एक 5 और होगा। जैसे यहाँ पर आप कर लीजिए LD। एक इसमें और प्रश्न हम लिखना भूल गए जल्दी में, बहुत जल्दी रहती है बिटिया की वजह से, LD, ठीक। जैसे यहाँ पर दिया है CP को विस्तार करेंगे, ID को, IDD को विस्तार करेंगे, DS क्या है, FSCP किसके द्वारा विकसित किया गया। कभी कभी इस तरीके के प्रश्न भी आ जाते हैं जो हमारा 1 नंबर का प्रश्न रहता है जिसमें केवल एक शब्द लिखना होता है, इसलिए मैंने एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ एक प्रश्न डाल दिया। जैसे CP को क्या करना है, हमें विस्तार करना है। CP क्या है, सेरेब्रल पालेसी। अब यह आता है कि हम उसको मैम हिंदी में लिखेंगे या इंग्लिश में लिखेंगे। इंग्लिश वाले तो इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी वाले कंफ्यूज रहते हैं कि इंग्लिश में करें, हिंदी में करें, कैसे करें। जहाँ पर अगर आपको इंग्लिश में करना है तो बिल्कुल ठीक से लिखिएगा, एक भी स्पेलिंग उसकी मिस्टेक ना हो। हिंदी में लिखना है तो भी अच्छे से लिखना है। और अच्छा, हिंदी में सेरेब्रल पालेसी का होता है मस्तिष्कीय अंगाघात या पश्चाघात। अच्छा, एक तरीके से और भी लिख सकते हैं आप, रोमन जिसे बोलते हैं, जैसे सेरेब्रल पालेसी, जब हमें हिंदी में भी नहीं आ रहा है, इंग्लिश में भी नहीं आ रहा है लिखना, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सेरेब्रल पालेसी। नंबर हमारा मिल जाएगा, नंबर हमारा नहीं कटेगा, 1 नंबर पूरा मिलेगा। तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। IDD का क्या है, अब आपने कैसे लिखना है ये तो मैंने आपको तरीके बता दिए। अब IDD को विस्तार कैसे करेंगे हम, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, ठीक है। यहां पर ऐसे लिखेंगे। दूसरा आप लिख सकते हैं विकासात्मक बौद्धिक अक्षमता, विकासात्मक बौद्धिक अक्षमता, ठीक, इस तरीके से। DS क्या है, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम, ठीक। ऐसे भी लिख सकते हैं डाउन सिंड्रोम,
एफएससीपी किसके द्वारा विकसित किया गया? अगर इस तरीके का प्रश्न आ जाएगा तो एक शब्द में लिखना है हमने, विजयलक्ष्मी और जयंती नारायण के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है। एलडी लर्निंग डिसेबिलिटी, LERNING लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है, यानी कि अधिगम अक्षमता लिख सकते हैं। इस तरीके से आप लिखेंगे। आंसर कैसे देना है आपको? जैसे अब कॉपी में हमने लिखना है, या तो इसके सामने कर दिए, कॉपी में हम डालेंगे क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट कर रहे हैं हम, तो क्वेश्चन फर्स्ट का हमारा है, यहाँ पर हम ये लिख देंगे क्वेश्चन फर्स्ट का सीपी है, तो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर। ठीक, सीपी का सेरेब्रल पॉलिसी यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से। ठीक है, वहां हमने क्वेश्चन नहीं लिखना है, सीधे आंसर लिखना है। क्वेश्चन फर्स्ट डाल दिया यहाँ पर, और फिर उसके बाद नेक्स्ट आईडीडी आ गया या जो भी है, इस तरीके से आप इसको करते जाएंगे। चलिए, पार्ट 1 हो गया आपका। ठीक, अच्छा, पार्ट बी में किस तरीके से हमने परिभाषाएं देनी है, पार्ट बी आ गया। ठीक, समझते जाइएगा। सभी प्रश्नों के एक या दो वाक्यों में लिखिए, सभी प्रश्नों के एक या दो वाक्यों में उत्तर लिखिए, उत्तर लिखिए। ठीक है, अब एक या दो वाक्यों का मतलब हो गया, हमने एक या दो वाक्य सेंटेंस में ही आंसर देना है। प्रश्न किस तरीके के आते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 2 बार असाधारण बच्चों को परिभाषित कीजिए, यानी कि ट्विस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। तो इनको कैसे परिभाषित करेंगे? जो बच्चे बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली होते हैं, जो बच्चे बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली होते हैं, जिनके पास क्या डिस्लेक्सिया, ADHD या ASD जैसी सीखने संबंधी अक्षमताएं होती हैं, वे बच्चे 2 बार असाधारण वाले बच्चे कहलाते हैं, ट्विस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कहलाते हैं। बस इतना आपने 2 वाक्यों में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, बेंचमार्क विकलांगता क्या है? बेंचमार्क डिसेबिलिटी को परिभाषित कीजिए। कैसे करेंगे? RPWD 2016 के तहत, ये रहने दीजिए चाहे, RPWD एक्ट के तहत कम से कम 40% विकलांगता बेंचमार्क डिसेबिलिटी कहलाती है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, प्रारंभिक हस्तक्षेप के मॉडल। तो केवल नाम लिखने हैं, जैसे गृह आधारित, केंद्र आधारित, ठीक है, गृह आधारित, केंद्र आधारित, अस्पताल और संयुक्त। ठीक, केवल नाम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सीपी का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो सीपी का वर्गीकरण देखिए, एक तो है तीव्रता के अनुसार, ठीक है, प्रभावित अंगों के अनुसार, और चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार।
चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार। बस इतना लिखना है आपने आंसर, ठीक है। ऐसे भी नहीं लिखना है सीपी का वर्गीकरण कितने भागों, तो सीपी का वर्गीकरण निम्नलिखित इन भागों में, कुछ नहीं करना है। सीधे अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो केवल आंसर, क्वेश्चन का आंसर डाल के, क्वेश्चन नंबर डाल के और आंसर आपने दे देना है सीधे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बहुविकलांगता को परिभाषित कीजिए। तो 2 या 2 से अधिक प्रमाणित विकलांगताएं बहुविकलांगता कहलाती है। 2 या 2 से अधिक प्रमाणित विकलांगताएं बहुविकलांगता कहलाती है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। अब पार्ट सी पर आ जाइए। मेन बात आती है पार्ट सी पे हमने कैसे कैसे क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं। इसमें है केवल 4 प्रश्नों का लघु टिप्पणी देनी, यानी कि यहाँ पर आ गए शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे ये तो वेरी शॉर्ट थे, ये शॉर्ट्स आ गए, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन जिसको हमने क्या करना है, 150 शब्द, कम से कम 150 शब्द। ज़्यादा तो आप जितना चाहें कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा करने से भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जितना है, जितना पूछा जाए उतना करना ज़्यादा अच्छा होता है। एक्सप्लेन करना अगर हम बात करें तो पार्ट डी में जो लॉन्ग आंसर होते हैं उसमें आप जितना मन उतना लिखो, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए कई प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 क्वेश्चन है। आपने केवल 4 प्रश्न करने हैं इसमें से, ठीक है। अब 4 प्रश्न कौन कौन से करने हैं, जैसे पहला प्रश्न दिया है विशिष्ट अधिगम अक्षमता को समझाइए, ठीक है। दूसरा प्रश्न है शीघ्र हस्तक्षेप के मॉडलों की व्याख्या कीजिए। तीसरा है आईडीए क्या है, स्वलिंगता से आप क्या समझते हैं, बेंचमार्क विकलांगता को समझाइए और आईडीडी का वर्गीकरण कीजिए। यहाँ पर हमने ये इन प्रश्नों में से एक ऐसा प्रश्न चुनना है जिसमें हमें सबसे ज़्यादा हेडिंग्स या पॉइंट्स मिले। जिसमें क्या होता है, एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करता है ना, तो सबसे पहले वो लिखा हुआ नहीं देखता ब्लू पेन का, वो ब्लैक पेन का या हेडिंग्स देखता है कि हेडिंग्स कहाँ पर है, क्या इस क्वेश्चन आंसर में हेडिंग्स है। अगर एक भी हेडिंग उसे क्वेश्चन से रिलेटेड मिल जाता है, फुल मार्क्स दे देता है आपको वो, ठीक है। तो आपको देखना है यहाँ पर हमने कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें हमने अच्छे से पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे विशिष्ट अधिगम अक्षमता, यहाँ पर हम क्या क्या कर सकते हैं, अर्थ, परिभाषा, ठीक है। विशिष्ट अधिगम जो विशेषताएं भी कर सकते हैं, विशेषताएं या लक्षण, ठीक है। कारण भी कर सकते हैं, लेकिन इतना लेंथी नहीं ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर फिर हम कर देंगे प्रकार। 4 हो गए ना। अर्थ में हम अच्छे से अर्थ करेंगे, उसके बाद परिभाषा, फिर विशेषताएं हो गई। प्रकार का अधिगम अक्षमता में बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे डिसलेक्सिया, ठीक है ना, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, ये सभी है ना, ठीक है। तो इसमें हर अच्छा प्रकार में ही देखा जाए तो हम 4 या 5 उसमें सभी प्रकारों को भी कर सकते हैं। तो 5 हेडिंग वो हो गए, 6, 7, 8, 9, यानी कि 10-11 हेडिंग हम अच्छे से कर सकते हैं। सबसे पहला सिलेक्ट हमारा क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे शीघ्र हस्तक्षेप के मॉडल्स की व्याख्या। मॉडल्स पहले हम शीघ्र हस्तक्षेप के बारे में बताएंगे, अर्थ, अवधारणा, फिर परिभाषा, आवश्यकता, ठीक है। आवश्यकता भी हम इसमें बताएंगे, शीघ्र हस्तक्षेप की क्यों आवश्यकता है या क्या आवश्यकता है, ठीक है। उसके बाद इसके मॉडल्स जो हैं 3 या 4 अभी तो करे थे हमने, कहाँ लिखे थे, 1, 2, 3, 4 मॉडल हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 10 अच्छे से हम इसमें भी कर सकते हैं। अब आईडीए आ गया, अगर आपको आता है तो ठीक है। जब ये हमारे ये आते हैं ना इंटरनेशनल जितने भी इंस्टीट्यूट वगैरह आते हैं, तो इनमें क्या ना, जो भी इंटरनेशनल बॉडीज हैं, तो इसमें क्या ना हम अच्छे से ना हेडिंग्स नहीं कर पाते। अच्छा, इसमें अगर एक डेट गलत हो गई, स्थापना दिनांक गलत हो गई, या कुछ भी आप गलत अपने आप से नहीं कर सकते। तो इस टाइप के क्वेश्चन से हम थोड़ा बचते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सा हमारा जो लेंथी होगा, लाइक जिसमें हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, थ्योरेटिकल होगा, उसको ज़्यादा करना चाहिए। अब आ गया जस्ट स्वलिंगता से आप क्या समझते हैं, वही एक डिसेबिलिटी के बारे में, तो इसमें भी सेम रहेगा, अर्थ, अवधारणा, परिभाषा और विशेषता, प्रकार,
शैक्षिक प्रबंधन, ये सब आ जाएंगे, यानी कि 10-12 इसमें भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंचमार्क विकलांगता को समझाइए। बेंचमार्क विकलांगता में आपको क्या है, बहुत सारे हेडिंग्स नहीं मिलेंगे, लेकिन इसको लेंथी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है। आईडीडी का वर्गीकरण 3 भागों में, अगर इसको आप अर्थ परिभाषा भी देंगे लेकिन वर्गीकरण पूछा है उन्होंने, प्रकार और वर्गीकरण एक ही जैसे हैं इसमें, ठीक है, तो उसके अनुसार हम इसमें कर सकते हैं। तो मेरे अनुसार अगर मैं सिलेक्ट करूँगी तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 और फर्स्ट, ये मुझे ठीक लगेंगे कि मैं इनको लेंथी कर सकूं। इस तरीके से आपने उसमें क्वेश्चनों को करना है। अच्छा, अगर मैं कहूँ इसके लेंथी आंसर्स आपको सभी टॉपिक्स करा रखे हैं, आप अच्छे से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है इनमें नहीं कराया। और ये वही क्वेश्चन है जो कम से कम 80% आपको अपने एग्जाम पेपर पैटर्न में देखने को मिलने वाले हैं 6 तारीख को, ठीक है। इनमें से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो ना मिले, ठीक है। अच्छा, पार्ट डी की जो बात आती है, पार्ट डी में क्या है, केवल 2 प्रश्नों का उत्तर लिखिए, 2 प्रश्नों का उत्तर विस्तार में कीजिए, यानी कि कम से कम 250 शब्दों में, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा आप 300 शब्दों में कर सकते हैं। इसमें क्या है, प्रश्न आपको पूरा लेंथ तरीके अच्छे से नहीं पूछता है, इसका अर्थ, अवधारणा, परिभाषा, इसमें आपको खुद से लिखना होगा कि 200 शब्द में पूछा तो क्या क्या, जैसे अर्थ, परिभाषा, ठीक है, इतिहास भी पूछ सकता है इसका, ठीक, फिर लक्षण, कारण, रोकथाम, प्रकार, शैक्षिक प्रबंधन, ये सब हेडिंग्स आपको इसमें करने होंगे। शैक्षिक प्रबंधन का अगर मतलब आ गया तो आप उसमें बताएंगे कि इन बच्चों के लिए हम शैक्षिक प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कम से कम 12-14 इसमें आपको हेडिंग्स डालने होंगे, ठीक है ना। प्रकार में अब इसका अगर हम इसकी बात करें तो इसका तो हम वर्गीकरण भी कर सकते हैं, वर्गीकरण, और हर वर्गीकरण को हम क्या करेंगे कि इसके 3-4 वर्गीकरण है, सबको पॉइंट में करें, कम से कम मैं अगर करना 20 हेडिंग्स में इसको मैं अच्छे से डिस्क्राइब कर सकती हूँ। इस तरीके से हमने करने होंगे। पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। जैसे गामक अक्षमता का तो सेम आ गया, अर्थ, परिभाषा, इतिहास हटा दीजिए, लक्षण आ जाएंगे, कारण भी आ जाएंगे। इसमें तो गामक अक्षमता कई प्रकार की हैं, जैसे इसमें गामक अक्षमता का अर्थ परिभाषा, प्रकार में देखिए आपका सीपी हो गया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, और पोलियो हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, बहुत सारे, सभी को आप अच्छे से कर सकते हैं और सभी को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरीके के प्रश्न आप ज़्यादा सिलेक्ट कीजिए जिसमें आप अच्छे से लिख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा हर एक चीज़ को आप बता सकते हैं। सीपी का ज़्यादा नहीं, थोड़ा तो करा होगा, याद सुना होगा, पोलियो के बारे में थोड़ा तो आपने सुना होगा बचपन से भी, अगर पढ़ा भी नहीं होगा। अब क्रॉस विकलांगता या NIEPID, कुछ गलत नहीं करना होता इनमें, बस जो है वही कर सकते हो आप, लेकिन इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं आप अच्छे से कर सकते हो। तो इसमें से 4 क्वेश्चन दिए होंगे, आपको केवल 2 करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मॉडल पेपर आएगा, आपको आंसर भी इसी प्रकार से देने हैं, हर किसी में अच्छे से हेडिंग्स को करना है, और सभी टॉपिक ऊपर से लेके जितने भी यहाँ क्वेश्चन मैंने बताए हैं, और आपका बौद्धिक अक्षमता, गामक अक्षमता तो रखा है, आपको मिलेगा पूरा, समझ रहे हैं। तो बहुत अच्छे से ये जो टॉपिक आज के है ना, कम से कम 80% आपका पेपर बना हुआ है, ये समझिए आप। 85 भी मैं बोल सकती हूँ, 90 नहीं कह सकती, कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन मॉडल पेपर यही रहेगा, इस तरीके से आएगा। और हाँ, कल का वीडियो जो कराया था ना, तो उसमें मार्क्स का हो गया था कि मैम मार्क्स तो ऐसा वैसा, तो आप टेंशन ना लें, मार्क्स आपके कम नहीं होंगे, ज़्यादा ही रहेंगे, और जितने का पेपर होगा उससे ज़्यादा तो नहीं जाएंगे ना। 45 का है तो 45 मार्क्स तो आ ही जाएंगे अगर आप अच्छा करेंगे ना, ठीक है। तो टेंशन ना लिया करें कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं उस चीज़ को लेकर। तो इसमें अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अच्छे से पेपर की प्रिपरेशन करें, टेंशन फ्री होकर खुश रहकर, और ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाना है। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।